नमस्कार। आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की बहुत ही चर्चित किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की एक समीक्षा पर, मतलब उसकी बारीकियों को समझेंगे। हाँ नमस्कार। ये किताब तो खैर काफी लोगों ने पढ़ी है या इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। बिल्कुल। कहानी है जूलियन मैंटल की, एक बड़ा वकील, बहुत सफल। हाँ, टॉप का अकील। लेकिन वो जिंदगी के दबाव में, मतलब स्ट्रेस इतना कि हार्ट अटैक आ गया। और उसके बाद? उसके बाद उसने सब कुछ बेच दिया, अपनी प्यारी फरारी तक, और भारत आ गया। अच्छा, जिंदगी का असली मतलब ढूंढने। हाँ बिल्कुल। तो आज हम जो समीक्षा देख रहे हैं उसका मकसद है कि इससे जो मुख्य विचार निकले हैं या जो आलोचनाएं हैं उन्हें समझें। सही। देखते हैं समीक्षा क्या कहती है। तो कहानी जूलियन के दोस्त जॉन के नजरिए से बताई गई है। जॉन सुनता है जूलियन की कहानी। हाँ, कि कैसे वो हिमालय गया और वहां उससे सिवाना के ऋषि मिले। सिवाना के ऋषि, जिन्होंने उसे जीवन बदलने वाले सबक सिखाए। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में भी कहा गया है, कि कैसे ये किताब जो पुराना ज्ञान है उसे आजकल की जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल सिद्धांतों में ढालती है। अच्छा। समीक्षा कहती है कि किताब मुख्यतः 7 सिद्धांतों के इर्द गिर्द है। 7 सिद्धांत, ओके। कौन कौन से हैं कुछ मुख्य? देखिए, कुछ अहम है, जैसे अपने मन पर काबू पाना। उसे बगीचे की तरह बताया गया है जिसकी देखभाल करनी है। ये वाला मैंने सुना है। मन एक बगीचे की तरह। बिल्कुल। फिर है अपने जीवन का उद्देश्य, मतलब मकसद खोजना और उसके पीछे लगना। काइजन का अभ्यास करना। काइजन, ये क्या है? काइजन मतलब लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना, निरंतर बेहतर बनना। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। हाँ, और फिर अनुशासन से जीना, वक्त की कद्र करना, दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के, और सबसे जरूरी वर्तमान में जीना, अभी में, इसी पल में। समीक्षा बताती है कि ये सब सिद्धांत कहानी के रूप में पिरोए गए हैं। सही। और समीक्षा लेखक के स्टाइल पे भी बात करती है। हाँ, मैंने पढ़ा। कहती है कि रॉबिन शर्मा की भाषा सरल है, बातचीत जैसी। हाँ, और प्रेरणा देने वाली। लगता है कहानी का इस्तेमाल इसीलिए किया है ताकि ये भारी भरकम बातें भी आसानी से समझ आ जाएं। तो समीक्षा इसकी ताकतों को भी गिनाती है, मतलब क्या अच्छा लगा उसे? बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि जो जीवन के सबक हैं वो सीधे हैं पर असरदार हैं, और कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें भी दी हैं। तकनीकें जैसे? हाँ, जैसे हार्ट ऑफ द रोज एकाग्रता के लिए, या फिर 10 रिचुअल्स ऑफ रेडिएंट लिविंग, मतलब रोज की कुछ अच्छी आदतें। अच्छा, ये रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने लायक चीजें। बिल्कुल। और समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि किताब बाहरी सफलता और अंदरूनी शांति, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की बात करती है। ये जरूरी बात है आजकल। हाँ, और किताब छोटी है, पढ़ने में आसान है, पर असर शायद लंबा रहे। लेकिन समीक्षा में सिर्फ तारीफ ही तो नहीं होगी, कुछ कमजोरियां या आलोचनाएं भी होंगी। हाँ, बिल्कुल हैं। समीक्षा इस बात का भी जिक्र करती है, कुछ पढ़ने वालों को ये किताब थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है। दोहराव वाली मतलब एक ही बात बार बार? हाँ, या फिर शायद जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखाया गया है जो शायद हमेशा प्रैक्टिकल ना लगे। अच्छा, और? एक और बात जो समीक्षा उठाती है वो है किरदारों के बारे में। क्योंकि फोकस सिद्धांतों पर ज्यादा है तो लगता है कि किरदारों में उतनी गहराई नहीं है। मतलब कहानी से ज्यादा संदेश पर जोर है। हाँ, कुछ ऐसा ही। समीक्षा के मुताबिक संदेश इतना हावी हो जाता है कि कहानी या किरदार पीछे छूट जाते हैं। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, खासकर जब कहानी का सेटअप इतना नाटकीय है। सफल वकील सब छोड़कर हिमालय चला गया। सही कहा। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसके लिए सबसे सही रहेगी? कौन पढ़े इसे? समीक्षा इसका भी अंदाजा देती है। कहती है कि ये उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जो सेल्फ हेल्प या आध्यात्मिकता की दुनिया में नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ओके, और? या फिर वो प्रोफेशनल्स जो काम और निजी जिंदगी में संतुलन खोज रहे हैं। आजकल ये आम समस्या है। हाँ बिल्कुल, वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, तो मूल रूप से कोई भी जिसे पर्सनल ग्रोथ, माइंडफुलनेस यानी सचेतनता, या एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में रुचि हो, उसे इसमें कुछ न कुछ मिल सकता है। भले वो इसकी सीधी सरल स्टाइल या किरदारों से पूरी तरह सहमत ना हो। हाँ बिल्कुल, समीक्षा यही इशारा करती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब क्या है फाइनल वर्डिक्ट? समीक्षा एक तरह से कहती है कि ये किताब एक वेकअप कॉल जैसी है।
जगाने वाली। मानती है कि शायद इसकी कहानी कहने का ढंग या इसकी सरलता सबको ना भाए, लेकिन जो विचार हैं वो साफ हैं, समझदारी भरे हैं और काफी हद तक प्रैक्टिकल भी। तो उन लोगों के लिए जरूरी हो सकती है जो ज्यादा शांति, संतुलन और मकसद चाहते हैं जिंदगी में। हाँ, हालांकि समीक्षा ये भी कहती है कि इसकी सादगी पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी चर्चा एक सवाल पर छोड़ जाती है हमें। कौन सा सवाल? यही कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें इस किताब के सिद्धांत, जैसे वर्तमान में जीना, जो सुनने में बड़े सरल लगते हैं। हाँ, सुनने में तो सरल है, पर असल में इन्हें अपनाना कितना मुमकिन है, और अगर कोई कोशिश करना चाहे तो वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। वो पहला छोटा व्यावहारिक कदम शायद यहीं से शुरू